तो यार ब्लैक मैजिक से जुड़ी एक और ऐसी भयानक और खौफनाक घटना के साथ लौट आए जिसे सुनने के बाद लिटरली मेरे कोई विश्वास नहीं होता कि यार कोई किसी का अपना इतना गिर सकता है यार जलनखोरी में। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी हमें रोशन ने भेजी है। रोशन बताते हैं कि शिव जाए जब मैं ये सब फेस कर रहा था ना, तब मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि यार जो सामने से रिश्तेदार हमारे हंस के इतना बात करते हैं इतना प्यार से, वो इतने गिरे हुए हो सकते हैं ना, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो रोशन बताते हैं कि इसकी स्टार्टिंग जो है ना बहुत साल पहले से हुई थी, जब रोशन के मम्मी पापा की शादी तक नहीं हुई थी। उस टाइम पे क्या था ना कि इनकी शादी से पहले इसके मम्मी पापा की, इनके जो पापा थे, इनकी जो मौसी थी ना, उनसे थोड़ा बहुत बातचीत चलती थी। पर पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद से उनकी जो मौसी थी, उनकी उनको कोई और पसंद आ गया और उनसे उनकी आखिरकार शादी वादी सब हो गई। उस टाइम की बात ये थी ना कि इनके पापा कुछ खास काम हम नहीं करते थे। फिर जैसे तैसे करके पता नहीं क्या हुआ, तो इनकी शादी ना उन्हीं की बहन यानी कि जो प्रेजेंट में आज रोशन की मम्मी है उनसे हुई। इसके बाद से आज के टाइम पे देखा जाए तो उनकी बहुत बड़ी किराने की दुकान है, और वो आज के टाइम पे बहुत बड़े से सक्सेस एक तरीके से इतना है कि घर बहुत अच्छा खासा चलता है। तो वो जो मौसी जी है ना, वो काफ़ी जलती हैं उनसे, उन्हें कंफर्म पता है कि काफ़ी बार ऐसी बातचीत हुई है जिससे समझ में तो आता है कि वो जलती हैं, ठीक है, इनसे। पर ये सब चीज़ें नॉर्मल लगती थी यार, जैसे हर घर में कभी ना कभी कोई ऐसा इंसान तो होता ही है, तो इतना ध्यान देने लायक बात थी नहीं। पर यार कुछ ऐसा होने वाला था ना जो सबको हैरान करने वाला था। इसके बाद से क्या हुआ कि रक्षाबंधन का टाइम आया और इनके मामा और ये जो जिनकी मौसी थी ना, वो छोटी मौसी, वो आती हैं, ठीक है। रक्षाबंधन में आए, नॉर्मली बातचीत चली, सब कुछ सही था, कुछ गलत हुआ नहीं। पर यार जिस दिन ये लोग जाने वाले थे ना, उनकी मौसी लोग, उसके एक नाइट पहले की बात है, नाइट के टाइम पे ना रोशन देखता है कि वो जो उनकी मौसी थी ना, उनके गार्डन साइड में उनका छोटा सा एक गार्डन था, कुछ छोटे मोटे पेड़ पौधे लगे थे वहाँ पे, फूल उल के। तो वहाँ पे कुछ ज़मीन में खोद रही थी या कुछ गाड़ रही थी, ठीक है। तो रोशन भागता हुआ गया, तो उसकी जो मौसी थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा सी गई, माटी में से कुछ ठोकने लगी, ठीक है। तो रोशन को इतना तो समझ में आया, कुछ गाड़ रही थी कुछ निकाल रही थी, ठीक है। तो बोलती है, ऐसे झटके से गई, झटके से गया रोशन, सॉरी, उनके पास। तो वो बोलती कुछ नहीं बेटा, ये पौधा वौधा देख रही थी, मेरे को चाहिए रहा है। वहाँ पे बिही का एक पेड़ लगा था, पौधा लगा था, तो बोलती चाहिए रहा था, मैं देख रही थी कि ले जाने लायक होगा नहीं होगा, ऐसे ही बोलती, हटा छोड़ निकलते हैं। उसके बाद दूसरे दिन वो लोग चले गए। दूसरे दिन वो लोग गए तो सब नॉर्मल था, कुछ बिहेवियर में चेंज नहीं था, सब कुछ सही था। उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ कि सुबह जैसे ही उनके पापा उठे हैं ना, रोशन के पापा एकदम से इरिटेट से उठे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा परेशान है, और मम्मी के ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगे रोशन की। पता नहीं क्या हुआ, पर उनके पापा का नेचर ऐसा था नहीं, उनके पापा ना कभी उनकी बुराई होती थी ना, मम्मी से झगड़ा होता था, तो वो लोग बात नहीं करते थे। उल्टा होता था कि ऐसा नहीं कि गाली गलौज करना, झगड़ा कुछ नहीं, वो बात तक करना बंद कर देते थे, ऐसे समझ रहे हो ना, ऐसा बिहेवियर था, ऐसे बच्चे टाइप नहीं होते, उस टाइप का नेचर था। तो यार ऐसे ही होता था, पर अब पता नहीं क्या हो रहा था कि उनके पापा एकदम से झगड़ालू स्वभाव के होते जा रहे थे। उस दिन पूरे दिन मम्मी को उटपटांग खटी खोरी सुना दी है, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ कि मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान थी। तो उन्हें लगा कि हो गया, थोड़ा काम वाम का टेंशन होगा। पर यार उसके बाद से ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लिटरली उसके दूसरे दिन जब रूम में एंटर हुआ ना रोशन, जहाँ पे मम्मी पापा सोते हैं जिस रूम में, ये तो अलग रूम में सोता है, तो उस रूम में उसने देखा कि एक बिस्तर नीचे ज़मीन में अलग से लगा था। अब यार उसे विश्वास नहीं होता कि इनका झगड़ा इतना ज़्यादा, कि अब इतने साल से कभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं थी कि अलग से बिस्तर इस्तर लगा के कोई सोए ज़मीन पे। तो उन्हें लगा कि यार शायद कुछ दिन की बात है, डिप्रेशन डिप्रेशन, उसके बाद पापा ठीक हो जाएंगे। उसके बाद से यार ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती गई, और उनके पापा को पता नहीं क्या हुआ, उनका काम धाम में मन ही नहीं लग रहा था, दुकान बंद किए रहते, जो दुकान में लड़के काम करते थे उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो लोग अपना मन का कुछ भी काम कर रहे थे, ठीक है। तो बहुत नुकसान सा हो रहा था दुकान में। पर उनके पापा को पता नहीं ध्यान ही नहीं जा रहा दुकान उकान में, कुछ काम वाम में। टीवी चालू कर लेते, टीवी के सामने सोफे में बैठे रहते। यार मम्मी को भी टेंशन होने लगी, यार ये सब हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ भी अगर मम्मी बातचीत करती ना रोशन की मम्मी उनके पापा से, तो वो झगड़ा करने लगते, बहुत बहस पड़ जाती। तो उनकी मम्मी भी कुछ नहीं बोलती उस टाइम पे उनको। पर धीरे धीरे करके उनके हालात ना बदतर स्टार्ट हो गए, उनकी दुकान में बहुत ही ज़्यादा लॉस होना स्टार्ट हो गया। और पापा का नेचर धीरे धीरे और ज़्यादा बकवास सा होता जा रहा था, कि पूरे टाइम बहस करने के मूड पे रहना, चिड़चिड़ापन बढ़ा रहना, ठीक है। तो अगर क्या होता है, एक रात की बात ना, तो उनके पापा आते हैं
और खाना खाने ये लोग बैठे हुए थे, तो एकदम से उनकी आंख से आंसू बह रहे थे, ठीक है। तो उनके पापा कहते हैं, मतलब उनकी मम्मी को, कि हमें को समझ में नहीं आ रहा कुछ, मेरा सर भारी रहता है और मतलब ऐसा लगता है कि कोई मेरे ऊपर बैठा है सर पे, और बहुत अजीब सा लगता है कि मतलब किसी को चिल्ला दूं, मार दूं, कुछ काम वाम में मन नहीं लग रहा, मतलब बहुत दिमाग खराब सा रहा आता है, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उनकी मम्मी को लगता है कि शायद थोड़ा बहुत दिमाग में डिप्रेशन भर गया, तो साइकेट्रिस्ट के पास लेके भी जाते हैं। वहाँ पे भी गए तो साइकेट्रिस्ट को मतलब नॉर्मली लगता है कि डिप्रेशन है काम की वजह से, इस वजह से ये सब दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। पर यार वो लोग ये सब चीज़ को इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे ना, मतलब कि जैसे कि दवाइयाँ ववाइयाँ तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो वो सब चीज़ें भी करनी चाहिए कि बाई चांस कुछ दिक्कत ना हो। पर उन्हें ये सब चीज़ पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं था कि यार कोई करवा सकता है ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरीके से अवॉइड करी, केवल डॉक्टर्स को बस दिखाया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह दी, जिसकी वजह से उन्हें घंटा ज़रा सा भी आराम नहीं लगा। उनका नेचर वैसा ही था, और आखिरकार अब उनकी तबीयत खराब होना और स्टार्ट हो गई। अभी तक तो केवल चिल्ला चिल्ली घर में मस्ती थी, अब उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। पूरे टाइम उनके पापा खांसते रहते, और मतलब बहुत ही ज़्यादा खांसी आती, पता है उनका मतलब पूरा सीना अंदर बाहर ऐसे को हो जाता था, इतना ज़्यादा उनको खांसी आती थी। डॉक्टर्स को दिखा रहे थे पर बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा था, कोई भी दवाइयाँ असर करना बंद कर दी थी। धीरे धीरे करके पापा की हालत उनकी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। अब यार आखिरकार क्या हुआ ना कि उन्हें मतलब घर में भी बहुत नेगेटिव सी वाइब आती थी, जैसे कि घर में भी कुछ ऐसा हवा ना बदल सी गई है यार, ऐसा लगता था कुछ नेगेटिव है इस घर में, ठीक है। तो यार मतलब बहुत डरावना सा सीन मच गया, अब लगा था यार सब कुछ ख़त्म सा हो जाएगा, उनके पापा की भी तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। तो आखिरकार एक रात क्या होता है कि मम्मी को ना उनके सपने में कुल देवता आते हैं, जो रोशन की मम्मी थी, उनके सपने में कुल देवता दिखाई देते हैं, और बहुत मतलब ऐसे बोलते हैं कि चिंता मत कर, अभी हूँ मैं, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, चिंता मत कर, ऐसा कुछ बोल के जाते हैं उनके सपने में। तो मम्मी को सुबह जब उठी तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि नहीं कुछ ख़राब नहीं हुआ, कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें उम्मीद थी, ठीक है। उसी के नेक्स्ट दिन क्या होता है ना कि हालांकि उस टाइम तक तो उनके पापा की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी, पर नेक्स्ट दिन क्या होता है कि उनके घर पे कोई जो आटा मांगने वाली नहीं होती, आटा चावल मांगने वाले जो बाबा लोग आते हैं, वो एक कोई बाबा आए थे, ठीक है। तो मतलब ऐसे बोलते हैं कि बेटा आटा चावल कुछ दे दे, ऐसे करके बोलते हैं। तो उनकी मम्मी जाती है, तो मतलब वो जो बाबा जी थे ना वो थोड़ा सा अजीब लग रहे थे यार, मतलब जैसे कि नॉर्मली होते हैं ना मांगने वाले, वैसे नहीं दिख रहे थे, ठीक है। तो उनके उनके सामने आके ना मम्मी मतलब बहुत अजीब सा रिएक्ट करने लगी, ठीक है। उनकी आंख में आंसू भरा है, ठीक है। तो जो बाबा थे वो ऐसे हाथ रख के ऐसे सिर पे बोलते मम्मी के, चिंता मत कर, बहुत दिक्कत में है ना तू, परेशान मत हो, वैसे तेरी बात बताऊं, तेरे को जो दिक्कत है ना उसके लिए कोई बाहर का जिम्मेदार नहीं है, जब अपने ही ऐसे हो तो दूसरों से क्या तुम बच पाओगे। उसको बोलते चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद रोशन को उन्होंने बुलाया, वो जो बाबा थे, उन्होंने बोला सुन, तेरे जो पीछे वो है ना बगीचा जहाँ पौधे वौधे लगे हैं, वहाँ जिस बिही का छोटा सा पेड़ है उसके बाजू में कुछ ज़मीन में गड़ा है, उसे निकाल कर ला। तो रोशन को लगा यार इन्हें क्या पता है कि हमारे बगीचे में कुछ गड़ा वड़ा है, ठीक है। तो रोशन भागा भागा गया वहाँ पास देखने की कोशिश की, तो जहाँ पास उनकी मौसी उस दिन कुछ कर नहीं रही थी, वहीं पास उसने खोदना स्टार्ट करा, तो वहाँ पास से एक गुड़िया निकलती, लिटरली काले कपड़े वाली। उसमें उसके सिर पे ना मतलब कुछ सुइयाँ उइयाँ चुभ हो गई थी, और लॉन्ग वॉन्ग बंधी थी उसकी गर्दन में, ठीक है। इतनी सी गुड़िया थी ब्लैक कलर की। उसे मतलब निकाला तो उसे भी हैरान हो गया यार कि क्या चीज़ है यार अजीब सी, उन्हें ये सब चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था कि ये टोटके वोटके वाली कुछ गुड़िया उड़िया होती है। तो लेके उन्हीं बाबा के पास गए, तो बाबा जी बोलते गंगा जल लेके आ थोड़ा सा। तो उसके बाद फिर भागा भागा गया, गंगा जल लेके आया। यार जैसे ही गंगा जल उन्होंने उसके ऊपर डाला ना, वो गुड़िया पहले तो गंगा जल डालते ही मतलब थोड़ा सा मतलब सफ़ेद सफ़ेद सी दिखने लगी, साफ साफ सी। उसके बाद वो अचानक से जल के बर गई यार, तुरंत ही जल के मतलब उसमें राख राख हो गई। वो लोग भी हैरान थे यार, गंगा जल डालने से कपड़े की गुड़िया जल कैसे गई। तो उन्होंने बताया मतलब बाबा जी ने कि बेटा तुम लोग केवल अपने अपनों से सावधान रहो, जो तुम्हारे रिश्तेदार है ना। और उन्होंने कहा खासकर जो तुम्हारी मतलब इनको बोलते हैं रोशन की मम्मी को, कि तुम्हारी जो बहन है ना, तुम उनसे थोड़ा सा सावधान रहना, ये सब करवाने वाले कोई और नहीं। हालांकि उस टाइम पे रोशन की एज इतनी छोटी थी, पर फिर भी वो समझ पा रहे थे कि क्या बात चल रही है, कि उनकी उनकी मौसी ने ना उनके घर पे टोटका करवा के रखा था, जिसकी वजह से ना उनके मतलब पापा के दिमाग में ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, अच्छा खासा उनका घर बर्बाद होने लगा था।
इसके बाद से यार जो बाबा जी थे ना, उन्होंने पूरी बात उन्हें समझाई कि तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई थी, चिंता मत करो, यहाँ पास थोड़ा बहुत मतलब तुमको पूजा वूजा करवाना है, उसके बाद घर की शुद्धि हो जाएगी, तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो गुड़िया लिटरली उनके घर के बाहर ही मतलब आधी जली हुई पड़ी थी, और वो मतलब ख़त्म ही हो चुकी थी वो गुड़िया, ठीक है। इसके बाद से उनकी जैसी वो गुड़िया उस दिन जली है ना, उसके बाद शाम से ही उनके पापा के नेचर में काफ़ी बदलाव देखने को मिला, और धीरे धीरे करके यार उनके घर की हालत भी सही हो गई। तो यार ऐसी स्टोरी कुछ थी रोशन की, और इस वजह अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।